हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? तो ये जो नज़ारा है ये मेरे ही घर का नहीं है, फ़िलहाल सभी के घर का कुछ ऐसा ही हाल होगा। मेरे घर का बेड खुला हुआ है, किसी के घर की अलमारी खुली हुई होगी। इस टाइम हर किसी के घर में ऑलमोस्ट 90% सफाई चल रही होगी। तो अभी मैंने सबसे पहले ही ये अपना बेड ही खोला है। बॉक्स है बेड में, बहुत फ़ायदा रहता है अगर आपके बेड बॉक्स वाला है। तो यहाँ से शुरू होता है ये पूरा, और पूरा उधर तक सब कुछ बेड के अंदर से निकला है। और इसके गद्दे मैंने ऊपर धूप में डाल दिए हैं तो धूप भी लग जाएगी। बेड में मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया है, ताकि क्योंकि धूल बहुत होती है, आप कितना भी कवर कर रखते हो। मैं नीचे भी चादर डाल के रखती हूँ, ऊपर से भी चादर बेडशीट पूरी कवर करके रखती हूँ। जो मेरी एक्स्ट्रा बेडशीट्स होती हैं तो उन्हें ऊपर से कवर कर देती हूँ। तो लेकिन अभी मैं धो के भी आ गई हूँ, बेडशीट्स वगैरह ऊपर डाली आई हूँ। तो लेकिन धूल आपकी नहीं रुक सकती है। हाँ बाबू, कौन सी पन्नी? वो पन्नी मानू ले गया होगा बाहर, तुमने रख दी। अम्मा से पूछ लो, तुमने बाहर छोड़ दी, मानू ले गया होगा। रुद्रा सुबह सुबह हनुमत धाम हुए आई है, राम जी का टीका लगवा के आई है, राम लिखा हुआ है उसके, चंदन लगवा के आई है। जो जाओ बाहर चले जाओ। तो बस आज के ब्लॉग में शायद कुछ ऐसा ही रहेगा, आपको साफ़ सफाई देखने को मिलेगी। और बाकी जो कुछ और होगा, कुछ इससे हट के करूँगी तो वो भी डेफिनेटली शेयर करूँगी। और इसमें देखो मैं रखती हूँ लहंगे वगैरह। ये मेरी बैग में लहंगा है, लहंगा साड़ी है, लहंगा साड़ी। और 2-3 मेरी बैग्स में प्रॉपर है, चैन वाले बैग में है। उधर जो रखा है ये श्यामा श्याम, और इस तरीके से। और बाकी तो मेरा एक्स्ट्रा ही है। बहुत सोच रही हूँ कि इस बार निकाल दूँ स्टफ़ जो भी बेकार है, और जो देने वाला है वो तो एक साइड कर रखा है ऑलरेडी। लेकिन इसमें से ये इतनी बड़ी सी पोटली है, इसमें से भी निकालती हूँ एक्स्ट्रा जो भी है, सब फेंकती हूँ। क्योंकि कहाँ तक समेट के रखो, बहुत यार डिस्टर्बेंस हो जाता है दिमाग में। सफाई के नाम पे माइंड इतना डिस्टर्ब हो चुका है पहले से अब तक कि कैसे सफाई होगी, क्या होगा। तो अब देखती हूँ क्या इसमें से छांटती हूँ और क्या इसमें से रखती हूँ। कुछ वैसे इसमें जहाँ तक है सब नया ही नया रखा है। इस वाले बॉक्स में बस मैं रखती हूँ जो एक्स्ट्रा मेरा बेकार होता है। बाकी सब मेरा बेड में जो सेफ़ चीज़ें हैं, लहंगा वगैरह जो बिल्कुल मुड़ना नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से रख जाता है। हाँ खेल लो, तो वो इसमें रखा होता है। राधिया रुद्रा की नई नई ड्रेसेस वगैरह भी मैं इसमें रख देती हूँ। जो बर्थडे वगैरह की इनकी काफ़ी ड्रेसेस आती हैं तो वो सब बॉक्सेस में वहाँ रखी हुई हैं, तो वो मैं इसी में रखती हूँ। तो अभी देखती हूँ, ऊपर की भी सफाई करनी है। ऊपर की तीनों अलमारियाँ खुलेंगी, हाइट की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ मैनेज करती हूँ, देखती हूँ कैसे हाइट बढ़ाऊँ मैं अपनी। सफाई होए और बच्चों को खेलने की चीज़ें ना मिल जाएं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ है। जाओ बाहर जाके खेलो, उसमें से और नहीं निकालो बेटा, ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं उसमें। चाय नहीं बनाओ यार, हम भी चाय पी लें। थोड़ी सी चाय रखी है, बेड सूखता है तब तक थोड़ी सी चाय पिया जाती। लो अम्मा चाय पी लो, सही टाइम पे आई हो। लो लो चाय लेके चली जाओ उधर। कल भी मैंने तुम्हारे लिए चाय बना के रखी थी, फिर बाद में पता चला कि तुम वहाँ गई हो। हम भी चाय पी ले थोड़ी सी, फिर करें। तभी ठीक है तुम्हारी? तो यहाँ आज सफाई के साथ साथ पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही हैं। तो ये है मेरा फर्स्ट शादी के बाद वैलेंटाइन का गिफ्ट, जो कि मैंने बहुत सहेज के रख रखा है, बहुत संभाल के रख रखा है। तो इसमें ये फ्रेम था, ये आज तक मुझे भी नहीं पता था कि इसमें ये फ्रेम ऐड है। ये डबल साइडेड टेप से चिपका हुआ था, तो अभी मैं आप लोगों को दिखा ही रही थी कि एकदम ये मेरे हाथ में आ गया। तो बस इसे भी आज मैं अपने रूम में शामिल कर लूँगी। और बेड ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो ये एक रोल था जिसमें अपनी फीलिंग्स लिख के देनी होती है, लेकिन मुझे ये खाली मिला था, इसमें कुछ भी नोट नहीं लिखा हुआ है। और ये आर्टिस्ट के 2 ग्रीटिंग कार्ड्स हैं जो मैंने इनको गिफ्ट किए थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको हमेशा अपने पुराने दिन याद दिलाती हैं और हमेशा संभाल के रखनी चाहिए, मेरी समझ से। कि कभी ना कभी आप अगर देखते हैं तो उससे पुरानी चीज़ें याद हो जाती है। तो ये इनकी शादी, मेरी इंगेजमेंट के बाद जो फर्स्ट इनका बर्थडे पड़ा था हमारी शादी से पहले, ये उसका ग्रीटिंग कार्ड है। और एक ग्रीटिंग कार्ड मेरे शादी के टाइम का है। गिफ्ट्स वगैरह दिए, लेना देना होता ही है, नॉर्मली सभी के रिलेशन में होता है। तो ये वही 2-3 ग्रीटिंग कार्ड्स मैंने संभाल के रखे हुए हैं। अब तो ग्रीटिंग कार्ड्स का चलन ख़त्म हो गया है, लेकिन पहले बहुत ग्रीटिंग कार्ड्स चलते थे। और बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो संभाल के रखनी चाहिए हमेशा।
ये एनवलप में रखे हैं, तभी बहुत सेफ रखे हैं, सिक्योर रखे हैं। बेड की सफाई तो ऑलमोस्ट हो गई है, बस गद्दे सूख रहे हैं, तभी वो आएंगे और डल जाएंगे। बेड मैंने पूरा सेट कर दिया है। अब मैं कर रही हूँ अपनी राध्या का स्टडी, एक कॉर्नर है ये उसका, जिसमें उसकी पढ़ाई की सब कॉपी। स्टूल तो हो गया है मेरा सेट, ये बेकार हो गया है। मैं ये पहले ठाकुर जी के मंदिर के लिए यूज़ करती थी और इस पर कुछ पानी वानी पड़ा, ये मेरी बेकार हो गई स्टूल। खैर कोई बात नहीं, ये तो लगता रहता है गृहस्थी में ख़राब होना, अच्छा बुरा। अब चलते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल की तरफ। ड्रेसिंग टेबल में भी बहुत तामझाम भरा हुआ है। ये देखिए, कल जो करवा चौथ वाली नई चूड़ियाँ हैं, बच्चों ने इसका मेरा वही तोड़ दिया, ऊपर का ढक्कन ही गायब कर दिया। जब सुबह अर्ली मॉर्निंग देखा मैंने डस्टबिन, उसमें पड़ा हुआ था। तो इन चूड़ियों का भी कुछ और जुगाड़ करूँगी, देखूँगी कोई और डब्बे। इसमें मेरी ज्वेलरी वगैरह ही रखी है और बीपी मशीन वगैरह रखी है, तो कर लेते हैं इसे भी। सामान तीज पे लेके आई थी, याद ही नहीं है। नई बिंदी रखी हुई है, बस एक ग्रीन ही बिंदी लगाई थी मैंने लहंगे के संग तीज पे रेडी होने के लिए। नया बिंदी का पत्ता रखा है, रबर बैंड्स रखी हैं, तो मुझे लगा कीप का डब्बा है खाली। और उस दिन करवा चौथ पे मैं लाइनर अपने लगा रही थी, तो नया लाइनर इसमें पड़ा है। मैं पुराना लाइनर लगा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि नया लाइनर यूज़ क्यों नहीं हो रहा है। तो पता चला, अब पता चल रहा है कि वो पुराना ही था। फिर मैंने अपना काजल एज ए लाइनर यूज़ कर लिया था, काफ़ी अच्छा वर्क कर गया था। तो ये भी एक है कि अच्छा कि आप नया लाइनर हो आपके पास, तो आप यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। ये है मेरा बिंदियों का कलेक्शन, छोटा सा, जो मैं नहीं लगाती हूँ, बस कलेक्ट करके रख लेती हूँ। ये सब ज्वेलरीज हैं, सब मैनेज कर ही रखी हैं, बस इन्हें निकालना है, झाड़ना है, पोंछना है, साफ़ करना है, फिर एज इट इज़ रख देना है। ये गोल्डन चूड़ियाँ तो मैंने इसमें मैनेज कर दी हैं। ये मैंने उस दिन की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, थोड़ी सी मरून कलर, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये पुरानी लीड्स हैं जो मैंने इस तरीके से पुराने क्लचर में कैरी कर ली है। कैरी क्या कर लिया, मतलब इसमें करके रख दिया है मैंने इन्हें। कुछ ऐसा हाल हो गया है मेरा घर का, और इस काम को छोड़ के मुझे एक इतनी अर्जेंट सी कॉल लेनी पड़ गई है। ये देखिए, पूरा ज्वेलरी बॉक्स मेरा तैयार हो गया, पूरा वो हो गया है। तो अभी एक कॉल आया था, किसका आया था, बैंक से क्रेडिट कार्ड इशू कराने के लिए। तो मैं इन सब चीज़ों में पड़ती नहीं हूँ, क्योंकि हस्बैंड मेरे देखते हैं इन सब चीज़ों को। बट आज हस्बैंड ने बोला तुम इसे हैंडल करो और तुम्हारा ही कार्ड है, तुम अपना क्रेडिट कार्ड इशू करवा लो। तो मैंने कहा ठीक है भाई। जो गजब बेइज्जती हुई है, उन्होंने मुझे फॉर्म करने के लिए, मैं प्रोसेस पे चल रही हूँ इतने, मतलब मैं नहीं करती हूँ ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कौन सी चीज़ क्या होनी है, यहाँ क्या अप्लाई करना है। बट वो बेइज्जती जो होनी होती है ना, कि वो हो ही नहीं रहा, कुछ प्रोसेस ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं बार बार फ़ोन कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैम आप पर्सनली आप मुझे अपना व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दीजिए, मैं फॉर्म फिल कर दूँगी। वो भी एक गजब बेइज्जती थी। देन उसके बाद मैंने कहा लिंक कॉपी कर दूँ, भाई लिंक की कॉपी नहीं हो रहा है, इतनी बेइज्जती है कि लिंक की कॉपी नहीं हो रहा है। अब मैंने आज हस्बैंड से कही, मैंने तुमने मुझे अच्छा फंसाया, अगला इंसान क्या सोच रहा होगा। वहाँ स्टाफ में से मैनेजर ने भी मुझसे बात कर ली कि मैम ये सेफ़ है, आप मेरे मतलब स्टाफ को अपना नंबर दे सकते हैं, ये वो। मैंने कहा सर कोई इशू नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे नहीं हो रहा है। लेकिन भाई इंसान को हर चीज़ करनी चाहिए। अब नहीं हुआ 2-3 बार काम वो, देन उसके बाद मैंने खुद से फिर अप्लाई करा। मैंने कहा चलो मैं एक बार करती हूँ, मैंने अप्लाई कर दिया, वो सब कुछ हो गया, पूरा प्रोसेस हो गया। लेकिन देन लास्ट वो मेरा क्रेडिट कार्ड के लिए एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब मैंने फिर फ़ोन करा, मैंने कहा इसमें चोरी क्या, बचना क्या। तो इसलिए मैंने फ़ोन करके खुद से कही कि मैम मैंने बिल्कुल अप्लाई करा था, बट अब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो बोली कोई नहीं मैम, हम आपको फ़िज़िकली आपका फॉर्म फिल कर देंगे क्रेडिट कार्ड के लिए। तो इंसान को भागना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बेइज्जती हो थोड़ी बहुत, होने दो, लेकिन आपको काम आ जाएगा, और वो काम आना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टाइम मैं अब याद रखूँगी इस चीज़ को। बिल्कुल कर लेते हैं सफाई। हाँ, गजब बेइज्जती तक काम डन हो गया है, और ये पूरा मेरा ज्वेलरी और मेकअप का सेट कर दिया है मैंने सारा, पूरा एक ही सेक्शन कर दिया है। बस इसमें ही बॉटल्स वगैरह रखी हैं थोड़ी सी, और ये पूरा मेरे हस्बैंड का है, जितने भी उनके वैसे छोटे मोटे से पेपर होते हैं ज़रूरी वाले। पूरा एक बैग तो मैंने पेपर फाड़ दिए हैं सब, इतना एक्स्ट्रा। और इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दिया मैंने, एक बास्केट रख दिया है। तो जितनी भी राधिया की रबर बैंड्स हैं, मेरे कांटे और पिन्स वगैरह हैं, बॉबी पिन्स वगैरह, तो वो इस तरीके से सब मैनेज हो गया है। और ये बिगाड़े ना ये हमारी छोटी छोटी औलादें, तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, अदरवाइज फिर तो बेकार हो जाएगा। लेकिन मेरा बच्चा कुछ नहीं करता है, और मेरा बच्चा, हाँ भैया नहीं बिगाड़ती हो। हाँ कैसे कर लियो,
अच्छे लाओ फोटो क्लिक कर दे, लाओ फोटो फोटो। अपने इसको पकड़ो हाथ में, डॉगी को पूंछ पकड़ के नहीं, ऐसे गोदी में पकड़ के। इधर देखो रुतु, रुतु देखो। अरे वाह, चलो जाओ। ये भी मैनेज हो गया है। ये मैंने सफाई तो उसमें निकली है ये फोटोग्राफ्स। अब तो फोटोग्राफ्स चलती ही नहीं है इस तरीके की, वरना बहुत अच्छी मेमोरी होती थी। इसमें देखिए कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो है रुद्रा के राधिया के मुंडन की। तो ये पहली फ़ोटो है राधिया के मुंडन की। हम सब लोग गए थे हरिद्वार। अभिषेक हीरो हमारे घर का। परी कितनी छोटी है इसमें। नीतू चाची, मम्मी ने इसके बाल लिए थे, मतलब बाल क्या, मम्मी ने इसे हैंडल किया था चीखने चिल्लाने में। रुद्र कितनी, राधे कितनी गोलू। रुद्र ये कौन है? अम्मा। ये बच्चा कौन है? ये बेबी छोटा सा। अम्मा था। ये कौन है? कौन है ये? अम्मा किसे गोदी ले रही हैं? किसे ले रही हैं गोदी? बाबू। तो कौन है ये बाबू? बाबू सुंदर सी है। ये राधिया है। देखो कितनी बचपन में कौन मटोलती। अपने आप को ही। ये राधिया, ये देखो, ये राधिया को पापा ने नहाई कराई गंगा जी में। नंगी मुंगी दीदी, नंगी दीदी। ये दिखाओ। ये हम लोग ना, देखो मैंने कपड़े पहन ली। मम्मी हम दोनों सेम है। ये मम्मी ने देखो, ये क्या करा, मेरी मम्मी ने गंजा करवा दिया मुझे। ये रुद्रा राधिया का मुंडन कराने की हमारी लास्ट ट्रिप थी। हम 2018 के मई के गए हुए हैं। उसके बाद से हमने कोई ट्रिप ही नहीं करी है कभी। कर रही हूँ मैं अलमारियों की सफाई। ऊपर की मैं 2 अलमारियों की सफाई कर चुकी हूँ और अभी यहाँ मैं लास्ट मेरी रह गई है। तो इसमें रखा है मेरा थाल, जो कि शादी में आता है। गोल्टे वोल्टे सब शादी वाले ही रखे हुए हैं। तो ये इतना बड़ा थाल है कि ये इस तरीके से चलता ही है। अम्मा फूल का होता क्या है? पीतल का है ये, पीतल का। तो वही मैं सफाई कर रही थी, तो मैंने कहा दिखाते हैं आप लोगों को। अभी इसका हिस्से का सफाई करते बनता नहीं है। अभी गोल्टे उतरवाएं, कैसे करें देखते हैं, मैनेज करते हैं। बाकी तो सब मैंने इस तरीके से, इसमें एक्स्ट्रा जो रजाई गद्दे वो नहीं होते, बिस्तर जो बनाए होते हैं, हाथ के बने हुए सारे बिस्तर रखे हुए हैं इसमें, अम्मा के हाथ के बने हुए। बहुत बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं। मेरा पूरा रूम तभी खाली दिखता है क्योंकि सब कुछ इसके अंदर होता है। सब कुछ इन तीनों अलमारियों के अंदर है। बच्चों के बड़े बड़े खिलौने वगैरह जो भी है, प्रैम है और जो भी है, सब इन्हीं के अंदर समाया हुआ है। रुद्दू किसकी साड़ी पहनी तुमने? ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। पल्लू रखो। साड़ी भी कितनी सुंदर लग रही है उस पे। वो पिन लगी है भाभी साड़ी। हाँ, तभी तो तुम संभाल पा रही हो। पिन लगी है। चलो अब खींचो फोटो। तो यहाँ बज रहे हैं रात के 8:30 और रूम की मेरी पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। एक चीज़ साफ़ हो चुकी है। मशीन लगा दी है। तो आज बच्चा पार्टी नाचने के मूड में थी, तो यहाँ सब गाने वाने चल रहे हैं, नाचने की तैयारी हो रही है। कैमरा देखते रुक गई थी परी, तो मैंने कर्टेंस वगैरह सब उतार दिए हैं। हाथों हाथ मेरा पूरा रूम क्लीन हो गया है और इनके भी जो भी कपड़े थे वो सब धुल जाएंगे। तो आज मैंने एक जंग जीत ली है। फाइनली एक रूम की जंग मेरी जीती गई है। और बस ये देखिए मशीन लग गई थी, कपड़े ऑलमोस्ट धुल गए। तो जो पर्दे के तो बहुत ज़्यादा गंदा था, तो इस वजह से मैंने उसको मतलब मशीन में धोने के बाद दोबारा से फिर साफ़ पानी चढ़ाया, मशीन में डाला, ताकि जो नॉर्मल कपड़े हैं वो धुल जाएं। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। आप सभी को इसी के साथ राधे राधे।